नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विश्व बैंक ने हिमाचल के लिए 2500 करोड़ रुपए के ग्रीन रेजिलिएंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में दिखाई रुचि। मुख्यमंत्री ने कहा वर्ष 2024 तक 500 मेगावाट सौर ऊर्जा दोहन का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने नादौन में की विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने कहा समुचित बजट का प्रावधान करने के बाद सरकार ने लागू की पुरानी पेंशन। मुख्यमंत्री ने ऊना जिला के लाल सिंगी झलेड़ा सड़क का किया भूमि पूजन। राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित धार्मिक समागम में हुए शामिल। हिमाचल को और करीब से जानने का माध्यम बने होमस्टे, अनछुए पर्यटन गंतव्यों में उपलब्ध करवा रहे बेहतर सेवाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दक्षिण एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक सतत विकास जॉन रूमे के नेतृत्व में विश्व बैंक की टीम के साथ बैठक कर प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की अवधारणा पर चर्चा की। इस दौरान विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 2025 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों पर भी चर्चा की गई। विश्व बैंक की टीम ने प्रदेश के लिए 2500 करोड़ रुपए के ग्रीन रेजिलिएंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में विशेष रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी 9 महीनों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार वर्ष 2024 के अंत तक 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण पर कार्य कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे प्रदेश का वातावरण भी संरक्षित रहेगा। प्रथम चरण में आगामी वर्ष तक अधिकतम विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विश्व बैंक इस संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की तर्ज पर प्रदेश में वृहद स्तर पर उत्पादन से लेकर उपयोग तक कार्यप्रणाली पर कार्य करने के लिए प्रयासरत है। हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की तकनीक महंगी है, लेकिन सरकार इस संबंध में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से परामर्श लेगी, जो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन आर्थिकी के लिए अग्रणी कदम उठा रही है और इसके तहत देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र आरंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कार्बन डाइऑक्साइड को घटाकर प्रदेश को प्रथम प्रदूषण रहित राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र के सेरा विश्राम गृह में जिला के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें नादौन और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करें और इनमें अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी विकासात्मक परियोजनाओं के कार्य निर्धारित अवधि में पूरे हो जाने चाहिए ताकि लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई देने के लिए हमीरपुर जिले तथा अन्य क्षेत्रों से लोग आज सुबह से ही सेरा विश्राम गृह पहुंचना शुरू हो गए थे। मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया तथा उनकी समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विश्राम गृह परिसर में कपूर का पौधा भी रोपित किया। जिला ऊना के अपने पहले प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्थानीय जनता ने उत्साह के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बजट का समुचित प्रावधान करने के बाद ही पुरानी पेंशन योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने ओपीएस प्रदान करने की अपनी पहली गारंटी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पूरी कर साबित कर दिया कि हमने जो कहा वो किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र की अन्य सभी गारंटियों को भी चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार अपने वायदों पर खरा उतरने में नाकाम रही है। पिछली सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें तो लागू कर दी, लेकिन कर्मचारियों व पेंशनरों को इसका देय बकाया भी नहीं दिया। इसके साथ ही महंगाई भत्ते की भी केवल मात्र घोषणा ही की और उनके कार्यकाल में कर्मचारियों को इसकी अदायगी भी नहीं हो सकी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ट्रक ऑपरेटरों तथा सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के बीच जारी विवाद को हल करने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठा रही है और सरकार के प्रयासों से ही अब ट्रक ऑपरेटरों व कंपनी के बीच वार्ता चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ट्रक ऑपरेटर्स तथा फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्प है और यह मामला सर्वसम्मति से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऊना जिला के कोटला कला राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित धार्मिक समागम में भाग लिया और बाबा बाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ 35 लाख रुपए लागत की लाल सिंगी झलेड़ा सड़क का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना संतों की धरती है और यहां आकर उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार गीता की शिक्षाओं पर अपनी कर्म नीति बनाकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण मंदिर आकर उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है और वह यहां से सेवा का आशीर्वाद लेकर जाना चाहते हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना पहुंचने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है तथा पर्यटन को बढ़ावा देने में राज्य सरकार की होम स्टे योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे स्वरोजगार के साथ साथ संस्कृति और पर्यटन को भी बल मिल रहा है। प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए प्रतिवर्ष लाखों सैलानी हिमाचल पहुंचते हैं, लेकिन प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हर स्थान विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में होटल उपलब्ध हो सके। ऐसे में सरकार की होम स्टे योजना पर्यटकों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प है। इसके माध्यम से जहां पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, खान-पान व रहन-सहन से रूबरू होने का अवसर मिलता है, वहीं संचालकों को घर बैठे रोजगार का साधन भी मिल रहा है। सरकार की यह योजना प्रदेश व क्षेत्र की संस्कृति के संरक्षण में भी सहायक सिद्ध हो रही है। प्रदेश के खूबसूरत कबायली जिला किन्नौर में होम स्टे स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार का माध्यम बना है। इससे पर्यटकों को क्षेत्र की संस्कृति को जानने का मौका भी मिल रहा है। वर्तमान में जिला किन्नौर में 175 होम स्टे पंजीकृत हो चुके हैं, जबकि पंजीकृत होटलों की संख्या 155 है। किन्नौर जिला के रिकांगपिओ, कल्पा इत्यादि स्थानों पर होम स्टे चला रहे श्री ताराचंद ठाकुर, श्रीमती किरण प्रानस तथा श्री बसंत बताते हैं कि घर में ही पर्यटकों के लिए उन्होंने होम स्टे की सुविधा शुरू की है। पर्यटकों को घर जैसा एहसास मिलता है तथा स्थानीय व्यंजन परोसने के साथ साथ उन्हें मनपसंद व्यंजन उपलब्ध करवाए जाते हैं। उनके होम स्टे में रसोई की सुविधा भी उपलब्ध है ताकि पर्यटक चाहे तो खुद अपनी पसंद का खाना भी बना सकते हैं। हमारे होम स्टे में 3 रूम्स हैं और 3 रूम्स में हमने गेस्ट के लिए सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। अटैच्ड वॉशरूम है, केटल्स हैं, स्मार्ट टीवीज़ है, वाईफाईज हैं, सब कुछ है। और होम स्टे जो हैं होटल के अकॉर्डिंग, मतलब होटल के कंपैरिजन ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग जो हैं होम स्टेज़ में सारी फैसिलिटीज़ होटल्स वाली देते हैं और रेट भी जो है होटल के कंपैरिजन बहुत कम है। और रूम सर्विस और लॉन्ड्री सर्विस, सभी सर्विस होटल के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छी होम स्टेज में है मेरे हिसाब से। हमारा जो हिमाचल है ये टूरिस्ट प्लेस से बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है और कल्पा देखो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट कल्पा में आते हैं, तो हमको जो है होम स्टे से मतलब एक हमने जो चलाया है हमको एक बहुत अच्छी इनकम अर्न हुई है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए होम स्टे एक अच्छी पहल है। हमारे पास ऑल ओवर कंट्री से आते हैं लोग, इवन फॉरेन से भी कुछ लोग आए हैं, अमेरिकन थे 2-3 फैमिलीज जो कि सर्दी में 2 महीना रह के गए हमारे पास। मुझे लगता है कि हमारी ये आज की युवा पीढ़ी है जो बेरोजगार बैठी है, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बड़ा अच्छा साधन है, सबसे बढ़िया साधन है। इसको आगे करके करें, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। वो कोलकाता से किन्नौर घूमने आए श्री गौरव रुद्रा और श्री रोनित चक्रवर्ती कहते हैं कि वह किन्नौर के कल्पा में होम स्टे में ही रुके हैं। इंटरनेट के सर्फिंग किया था एंड उसके बाद हम लोग को ये होम स्टे का ऑप्शंस मिला है एंड आफ्टर दैट जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर हुआ था इंटरनेट के थ्रू, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉल करके जो मैडम थी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये बुकिंग किए थे। होम स्टेज में क्या होता है, जो होमली फूड, होमली एकोमोडेशन एंड कंप्लीट ये चीज़ हम लोग को मिलता है एंड इनका जो हम एकोमोडेशन है एंड जो रूम सर्विस है एंड जो फूड सर्विस है ये कम्प्लीटली आउटस्टैंडिंग होता है। इससे पहले हम लोग उत्तराखंड में भी जा चुके हैं एंड हिमाचल में भी इस ईयर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सो कम्प्लीटली वी हैव क्रॉस्ड अराउंड 9 days। सो ईच एंड एवरी डे हम लोग होम स्टे के साथ ही अपना टाइम बिताए एंड वी हैड वंडरफुल मेमोरी विद अस ड्यूरिंग दिस वैकेशन। का जो इकोनॉमी है वो भी बूस्टअप हो रहा है। विंटर में हिमाचल का स्पेसिफिक कुछ जगह के लाइक काजा और किन्नौर इस साइड में एक्सट्रीम कोल्ड के वजह कि होटल फैसिलिटीज़ बंद होता है, तो इस टाइम होम स्टे इज़ द ओनली ऑप्शंस कि ये होम स्टे ओपन रहता है। इसी के थ्रू टूरिज्म बिजनेस भी जारी रहता है इस टाइम।
प्रदेश में सुख की सरकार ने युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ने व आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। युवाओं को रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध करवाने के साथ नए रोजगार सृजन को अपनी 10 गारंटियों में शामिल कर इस दिशा में ठोस प्रयास शुरू किए गए हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।